माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी, अन्य सभी माननीय महानुभाव, देवियों और सज्जनों, आज़ादी के अमृत काल में आज सवेरे के सत्र में हमने इन द्वीपों की स्वाधीनता संग्राम में लगभग एक शताब्दी तक निभाई गौरवपूर्ण भूमिका का अवलोकन किया था। तदोपरांत माननीय प्रधानमंत्री जी ने नेताजी की 126वीं जयंती पर आज 21 द्वीपों का नामकरण परमवीर चक्र से अलंकृत वीरों के नाम करने तथा एक भव्य नेताजी सुभाष चंद्र बोस नेशनल मेमोरियल बनाने की घोषणा की थी। इस ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य के बाद इस अवसर पर मैं आपको इन द्वीपों को भविष्य के लिए फ्यूचर रेडी करने के प्रयासों, जिससे न्यू इंडिया के निर्माण में न्यू अंडमान्स एक प्रभावशाली भूमिका निभा सके, संक्षेप में अवगत कराना चाहूँगा। आज सवेरे माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी अपने संबोधन में इन द्वीपों के राष्ट्र की प्रगति में एक महत्वपूर्ण पावरफुल ग्रोथ इंजन तथा इकोनॉमिक ड्राइवर की भूमिका का उल्लेख किया था। माननीय गृह मंत्री जी, पिछली बार आपके करकमलों द्वारा उद्घाटित महत्वाकांक्षी योजनाओं की प्रगति से मैं आपको अवगत कराना चाहूँगा। इन परियोजनाओं में से आज़ाद हिंद फौज सेतु, कैथ लैब, 49 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स, स्वामित्व स्कीम के अंतर्गत प्रॉपर्टी कार्ड्स, रंगत में ट्रांजिट अकोमोडेशन का निर्माण, एनर्जी मैनेजमेंट सेंटर व गो टूरिस्ट सर्किट जैसे विकासात्मक कार्य सफलतापूर्वक पूर्ण हो चुके हैं। आपकी घोषणानुसार महत्वाकांक्षी रटलैंड जलापूर्ति परियोजना भी सफलतापूर्वक पूरी तरह से इम्प्लीमेंट हो चुकी है। आपके द्वारा शिलान्यास की अन्य परियोजनाओं पर कार्य तेजी से प्रगति पर है। विगत 5 वर्षों में अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में कैनी सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल परियोजना, 20 मेगावाट सोलार पावर प्रोजेक्ट्स जैसी रूपांतरकारी व महत्वाकांक्षी परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं। साथ ही आइलैंड्स डेवलपमेंट एजेंसी तथा प्रशासन की विभिन्न परियोजनाओं द्वारा कुल मिलाकर लगभग 90,000 करोड़ रुपयों का निवेश द्वीपों की विभिन्न इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट तथा कनेक्टिविटी परियोजनाओं के लिए सुनिश्चित किया जा चुका है, जो पूर्ण अथवा पूर्ण होने के विभिन्न चरणों में है। द्वीपों के विकास में यह निवेश न केवल अभूतपूर्व बल्कि ऐतिहासिक भी है। माननीय प्रधानमंत्री जी के दिशा निर्देश व आपके मार्गदर्शन में महत्वाकांक्षी ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट में लगभग 72,600 करोड़ रुपए के निवेश की स्वीकृति मिलने के साथ अनेक दूरदर्शी परियोजनाएं जैसे इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल, ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स, पावर प्लांट्स एवं टाउनशिप्स की स्थापना इन द्वीपों को राष्ट्र की प्रगति में इकोनॉमिक हब के रूप में स्थापित करेगी। विकास के कदमों को आगे बढ़ाते हुए पिछले ही सप्ताह ग्रेट निकोबार आइलैंड में लगभग 18,000 करोड़ रुपए के निवेश वाले ICTT फेज़ 1 की दिशा में एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट फ्लोट करने के लिए इसी माह को सुनिश्चित किया गया है। इंडो पैसिफिक रीजन में भारत का प्रभुत्व स्थापित करने के साथ साथ राष्ट्र की आर्थिक एवं सामाजिक प्रगति के लिए यह एक मील का पत्थर साबित होगा। मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता है कि गत वर्ष में इन द्वीपों ने अनेक महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं। हमारे इस द्वीप समूह को सारे देश का प्रथम स्वच्छ सुजल प्रदेश घोषित किया गया था, जो हम सभी के लिए
अत्यंत गर्व का विषय है। साथ ही जन भागीदारी व PRI मेंबर्स के सक्रिय सहयोग से हमारे द्वीप समूह को स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2022 में छोटे राज्यों तथा केंद्र प्रशासित प्रदेशों की श्रेणी में प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ है। मैं सभी को विश्वास दिलाता हूं कि स्वयं मैं तथा मेरा प्रशासन द्वीपों के बहुमुखी विकास के लिए पूरी तरह से कटिबद्ध हैं, ताकि न्यू इंडिया के सपने को साकार करने के लिए देश को एक 5 ट्रिलियन प्लस इकोनॉमी बनाने के लिए तथा विकसित देशों की श्रेणी में अग्रणी स्थान प्राप्त करने के लिए न्यू अंडमान्स अपनी भूमिका पूरी तरह से निभा सके। धन्यवाद और जय हिंद।